हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल। ओके फ्रेंड, हम लोग वोकेबलरी सीरीज सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में हमने लोगों ने 100 वर्ड्स को सीखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 टू 150 वर्ड तक सीखेंगे, यानी हम लोग इसमें भी पहले इस वीडियो में भी हम 50 वर्ड सीखेंगे, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे स्पीकिंग के लिए हो चाहे किसी भी एग्जाम परसेप्शन के लिए हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब होता है अनुसार होना, ठीक है, यानी किसी के अनुसार होना, यानी किसी के अकॉर्डेंस होना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है अकॉर्डिंग, यानी इसका मतलब भी अनुसार होना, यानी उसके अनुसार। डू इट वर्ड अकॉर्डिंग मी, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे अनुसार ये काम करो। अकाउंट में से क्या होता है? अकाउंट में से होता है लेखा जोखा, नहीं, और लेखा होता है जो हमारा लेखा होता है, जो यानी किसी के दुकान का अकाउंट होता है, या फिर हमारा जो अकाउंट बैंक में भी होता है, उसको भी एक लेखा ही होता है एक तरीके से, उसमें हम लोगों का सब कुछ जमा होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वो क्या होता है? जवाबदेही, यानी किसी के जवाबदेही होना, ठीक है, यानी जिम्मेदार होना, खुद के किसी ऐसा काम होना जो आप उसके जवाबदेही हो, ठीक है, उसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है वर्ड है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब क्या होता है? मुनीम, ठीक है, अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? मुनीम, यानी जो लेखा जोखा का काम करे, ठीक है, जो हैंडल करे, उसको हम क्या बोलते हैं? मुनीम बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब भी क्या होता है? लेखांकन, ठीक है, यानी अकाउंटिंग का जो काम होता है ना, अकाउंटिंग, उसी को बोलते हैं हम लेखांकन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है एक्रेडिटेड। एक्रेडिटेड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, ठीक है, मान्यता प्राप्त। देखो एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड क्या होता है? मान्यता प्राप्त होता है। नेक्स्ट वो हमारा क्या वर्ड है एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है? उपार्जित होना। उपार्जित का मतलब होना प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होना कोई चीज़, उसे वो बोलते हैं एक्रो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्मुलेट। एक्मुलेट का मतलब क्या होता है? एक्मुलेट का मतलब होता है संचय करना। संचय करना, संचय करना का मतलब क्या होता है? मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, जोड़ना, उसी को बोलते हैं हम एक्मुलेट बोलते हैं। नेक्स्ट वो हमारा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी प्योरिटी होना, कोई चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है सॉरी नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध होना, ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध होना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्यूरेटली, यानी इसका मतलब क्या होता है? एक्यूरेटली का मतलब होता है यानी सही रूप से। इसका मतलब क्या होता है? एक्यूरेटली का मतलब होता है सही रूप से। नेक्स्ट हमारा उसी से एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है यानी एक्यूज हो जाना, एक्यूज लगाना। एक्यूज मतलब क्या होता है? एक्यूज, देखो नीचे ये वर्ड लिखा जो है ये हमारा वर्ब है, और ऊपर ये जो हमारा लिखा है ये हमारा है नाउन, ठीक है, यानी एक्यूजेशन मतलब आरोप जो होता है, आरोप, यानी जो आरोप को हम बोलते हैं ये आरोप है। और एक्यूजेशन आरोप लगाना होता है, ठीक है, आरोप लगाना होता है किसी पर। एक्यूजर को क्या होता है? अभियोक्ता, ठीक है, यानी जिस पर एक्यूज लगाया गया हो, ठीक है, यानी जिस पर आरोप लगाया गया हो, उसको बोलते हैं एक्यूजेशन। अकस्टम, सॉरी, अकस्टम क्या होता है? आदी बनाना। अकस्टम का मतलब होता है हैबिचुअल होना किसी का, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अकस्टम होना, ठीक है, आदी होना। जैसे हम कह सकते हैं आई एम अकस्टम टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूँ, ठीक है, मुझे आदत है अंग्रेजी बोलने की। आप ऐसे कह सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है अकस्टम्ड, ठीक है, ये अकस्टम्ड मतलब आदी होना किसी का। नीचे फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है एक। एक के मतलब क्या होता है? इक्का होना, ठीक है, इक्का एक होना, ठीक है, इक्का एक के बोलते हैं इक्का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है तीखा होना, तीखा स्वाद होना, यानी बहुत ही चटपटा होना, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो बहुत ही कड़वा होना, किसी का स्वाद बहुत ही एक्टिविटी है, यानी तीखा होना, यानी कड़वा होना, या फिर बहुत ही स्पाइसी होना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड क्या है एक। एच मीन्स क्या होता है? दर्द होना, यानी जो हम लोगों के दर्द होता है ना पैरों में, या फिर कहीं भी बॉडी में दर्द हो, उसी को बोलते हैं एक बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एकलेस। एकलेस का मतलब क्या होता है? व्यथाहीन। क्या मतलब? व्यथाहीन, यानी एक मतलब क्या होता है? एक मतलब दर्द होता है, और लेस मतलब क्या होता है? नहीं, यानी व्यथाहीन होना है, यानी दर्द
रहित होना, ठीक है, यानी बिना दर्द के होना कोई चीज़, ठीक है, बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज़ प्राप्त करना, ठीक है, कोई चीज़ गेन करना, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि आई हैव टू अचीव माई गोल, मुझे अपना अचीव प्राप्त करना है, अचीव को पाना है, तो ऐसे बोलते हैं। अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या होती है, उपलब्धि। उपलब्धि का मतलब क्या होता है, यानी कोई हम लोग ऐसा काम करते हैं, यानी कठिन काम करते हैं, उसके बाद जो हमें, जैसे कि हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद जो हमें सफलता प्राप्त होती है, वो उसी को, यानी जो हमें जो मिल जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अचीवमेंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एचिंग। एचिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है एचिंग, इसका मतलब भी हमारा दर्द होता है, और एचिंग में से भी दर्द होता है, ठीक है, पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है एसिड। एसिड का मतलब तो सभी को पता होता है, अम्ल। अम्ल में क्या होता है, अम्ल में तेजाब जो होता है ना, तेजाब जो होता है उसी को हम एसिड बोलते हैं। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, देखो नॉलेज से ही बना है, जिसको नॉलेज होगी वही तो क्या करेगा, वही तो स्वीकार करेगा चीज़ों को, और जिससे नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो तो उसे पता ही नहीं होगा, वो क्या स्वीकार करेगा, तो उसको बोलते हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट करना। एक्ने। एक्ने तो पता होगा सबके, यानी एक्ने जो होते हैं मुहासे निकलते हैं, यानी दाने, पिंपल्स वगैरह जो चेहरे पर निकल आते हैं, उसी को बोलते हैं एक्ने, मुहासे बोलते हैं, ठीक है। एकॉन। एकॉन का मतलब क्या, बतूल का फल, यानी एक फल होता है, एक पेड़ होता है बतूल का, ठीक है, उसी का जो फल होता है उसी को बोलते हैं एकॉन बोलते हैं, ठीक है। कौन। एक्वाइंट। एक्वाइंट का मतलब होता है, एक्वाइंट का मतलब होता है नॉन, यानी किसी से परिचित होना, ठीक है। यानी आप कह सकते हो आई एम एक्वाइंट, आई एम एक्वाइंटेड टू यू, ठीक है, मैं तुमसे परिचित हूँ, आई एम एक्वाइंटेड विद यू, ठीक है। यहाँ पर एक्वाइंट के साथ विद का प्रीपोजिशन का यूज होता है, और एक्वाइंट विद होता है, यानी किसी के साथ परिचित होना, आना, उससे जान पहचान होना। एक्वाइंटेंस। एक्वाइंटेंस का मतलब क्या होता है, जान पहचान, उसी से बना। ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। एक्वाइंटेड। एक्वाइंटेड क्या, परिचित होना, ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल है एक्वाइंटेड, मतलब क्या होता है, परिचित होना, ठीक है, किसी से परिचित होना। आई एम एक्वाइंटेड विद यू, मैं तुमसे परिचित हूँ। आई एम एक्वाइंटेड विद इंग्लिश, मैं इंग्लिश से परिचित हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण करना, ठीक है, कोई चीज़ ग्रहण करना, अधिकार उस पर अपना जमाना, अधिग्रहण कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है मेरा है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या, अर्जन करना, ठीक है, अर्जन मतलब प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, उसी को हम बोलते हैं एक्विजिशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 35, एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब क्या होता है, वरी कर देना, यानी किसी को दोष मुक्त कर देना, ठीक है, यानी लीव कर देना, उसी को हम बोलते हैं एक्वाइट, यानी वरी कर देना, ठीक है, छोड़ देना उसको। एकड़। एकड़ तो पता होता है, यानी जो हमारे खेत वगैरह होते हैं, उसमें एक पीस ऑफ लैंड होता है, 1 एकड़, ठीक है, उसी को बोलते हैं एकड़ बोलते हैं, ठीक है, जो शायद 6 बीघा का या फिर कहीं कहीं 5 बीघा का भी होता है, उसको हम एकड़ बोलते हैं। एक्रिड का मतलब क्या होता है, तीखा, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एक्रिड, ठीक है। एक्रिड का मतलब तीखा होना, तीखा होना बहुत, यानी या तो मिर्चदार होना या तो फिर बहुत ही कड़वा होना, उसी को बोलते हैं एक्रिड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्रोस। एक्रोस का मतलब क्या होता है, भर में, यानी भर में, मतलब एक्रोस का मतलब होता है पार करना होता है, ठीक है, या फिर उस पार होता है। एक्रोस मतलब क्या होता है, पार होता है या फिर पार करना होता है, उसी को बोलते हैं भर में। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्ट, अधिनियम, यानी जो हमारे एक्ट होते हैं ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो एक्ट हैं, अधिनियम है, उसी को हम एक्ट बोलते हैं, या फिर एक्ट मीन्स कार्य भी होता है। आप यह भी कह सकते हो दिस एक्ट इज़ नॉट गुड, वाट वाट आर यू डूइंग, ठीक है, अब जो कर रहे हो वो एक्ट सही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्शन। एक्शन का मतलब एक्स से ही बना है, एक्शन कार्य, ठीक है, यानी ये नाउन है, और एक्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, यानी जो वर्ब एक्ट मतलब कार्य करना होता है, जो हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये अधिनियम, ये हमारा ये भी नाउन है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो ये हमारा यह नाउन है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, सक्रिय है ना, यानी कोई चीज़ सक्रिय होना, ठीक है, एक्टिवेट कर देना, यानी वो अपने चलन में रहना, ठीक, एक्टिव रहना, उसको बोलते हैं एक्टिवेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्टिव, ठीक है, सक्रिय, ये भी हमारा है, एक्टिव ही होना, सक्रिय होना है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्टिव। एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब क्या है, ये मैनर बताता है कोई चीज़ कैसी है, सक्रिय रूप में है, ठीक है, सक्रिय रूप से है, यानी वो चलन में है अपने, ये हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट जो हमारा क्या है
एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता, ठीक है। एक्टिविस्ट जो होते हैं कार्यकर्ता होते हैं, जो जो कार्य को संचालन में रखते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्टिविस्ट, यानी जो हमारा ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्टिविटी। ये भी हमारी क्या है, गतिविधि, यानी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जो कार्य करते हैं हम लोगों का, उसी को हमारी जो एक्टिविटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गतिविधि बोलते हैं। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एक्टर। एक्टर दे तो हम लोगों को सभी को पता है, एक्टर क्या होता है, अभिनेता होता है, जो हीरो वगैरह होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस यानी यानी ये एक्टर हमारा मेल है और एक्ट्रेस क्या है, फीमेल है, यानी अभिनेत्री, यानी जो हीरोइन वगैरह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस बोलते हैं। ओके फ्रेंड, और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब वास्तविक होना, यानी रियल होना, ठीक है, क्या बोलते हैं, रियल होना, रियल, उसी को बोलते हैं वास्तविक होना, यानी एक्चुअल होना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या, एक्चुअली बोलते हैं। एक्चुअली हम वहाँ गए थे, एक्चुअली हम वहाँ गए थे, एक्चुअली हमने ऐसा किया यार, एक्चुअली हमने क्या कर नहीं पाया, तो यानी वास्तव में हमने कर नहीं पाया, हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होना, तीव्र होना, कोई चीज़ बहुत ही तीव्र होना, बहुत तेज होना, विकट होना, उसी को हम बोलते हैं एक्यूट बोलते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गए होंगे, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, और इन वोकब्स, इन वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सके। मैं तो ये मानता हूँ कि बिना वोकेबलरी के अंग्रेजी नहीं सही सीखी जा सकती है, ठीक है। जिसको वोकेबलरी सही तरीके से आती है वो अपने इंग्लिश में कमांड कर सकता है, बिना वोकेबलरी के इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चॉइस के साथ, तब तक के लिए बाय।